हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है। आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेगी और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो मैं इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन कर दूँगी जितनी भी इस चैप्टर में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फूड फूड क्या है? खाना जो हम रोज़ अपनी लाइफ में खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं, आफ्टरनून में खाते हैं और डिनर में खाते हैं। तो ये खाना है। तो इस खाने को बनाने के लिए हमें क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स। जब भी हम कुछ खाना बना रहे होते हैं तो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, मतलब कुछ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए। जैसे अगर आपको चावल कुक करने हैं तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए, तभी आप उसको बना सकोगे। इन द सेम वे, अगर आपको चाय बनानी है तो आप चाय बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बर्तन गैस पे रख दिया और वो चाय बन जाएगी। आपको उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा। जैसे आपको पानी डालना पड़ेगा, आपको चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालनी पड़ेगी, दूध डालना पड़ेगा, तभी आपका खाना जो है प्रिपेयर होगा। तो उसी मटेरियल को जो भी हमें खाना बनाने के लिए चाहिए उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो वेजिटेबल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे टेबल 1.2 में आपको क्या दिया है? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी या आपको चपाती बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए, पानी चाहिए। जैसे आपको दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई दाल चाहिए, पीली दाल बनानी है तो पीली दाल चाहिए, राजमा बनाने हैं तो राजमा चाहिए। फिर पानी चाहिए, उसमें नमक मिर्ची ठीक होनी चाहिए और उसके बाद उसको बनाने के लिए हमें ऑयल या घी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमारे खाना बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो कच्चा तो कोई भी नहीं खा सकता। इंग्री ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं खा सकते, हमें इंग्रेडिएंट चाहिए खाना बनाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि कोई भी मटेरियल है खाना बनाने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो वो एज अ इंग्रेडिएंट बोला जाएगा। यूटेंसिल्स नहीं, बर्तन, हम यहाँ पे बर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब हमने बात कर ली कि इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और तो अब हम आगे बात करेंगे कि इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हमें एनिमल से मिलते हैं और वेजिटेबल और प्लांट से। तो अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल और प्लांट से कैसे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, जैसे कि अब कोई भी सब्जी हो गई, कोई भी आप एप्पल, मैंगो, फ्रूट कुछ भी खा रहे हो, आप ब्रिंजल खा रहे हो, कुकुम्बर खा रहे हो, कोई भी सब्जी खा रहे हो, तो या तो वो हमें मिलेगी प्लांट से और उसके पार्ट से। और अगर हम बात करें एनिमल से क्या क्या मिलता है, तो एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं एनिमल से। तो हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो खाने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक है प्लांट्स, एक है हमारे पास प्लांट सोर्स, दूसरा है हमारे पास एनिमल सोर्स। तो ये तो हो गया कि फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज। आगे हम बात इस टेबल को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने हमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वेज का और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नॉन वेज का। तो यहाँ पे देखो चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिकन, जो हमें मिल रहा है एनिमल से। फिर हमें उसमें सब स्पाइसेस डालने हैं, जैसे नमक, मिर्च और अलग अलग तरह के मसाले। फिर हमें उसमें ऑयल और घी डालना है, वाटर डालना है, तो ये हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं प्लांट सोर्स की, तो जैसे खीर हो गई, तो खीर क्या है? उसके लिए हमें चाहिए मिल्क, मिल्क हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से। हमें चाहिए राइस, राइस किससे मिल रहा है? प्लांट से। और शुगर, शुगर हमें मिल रहा है शुगर केन से। तो इस तरह ये होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज। तो हर तरह का खाना है उसके कुछ इंग्रेडिएंट होंगे और उसका कुछ सोर्स होगा। आगे हम बात करेंगे कि जो आपके पास ये वाला पैरा है, इसमें ये वाला जो पैरा है इसमें आपको सोर्सेज के बारे में बताया है। तो आगे हम पढ़ेंगे एडिबल क्या होता है। तो एडिबल मतलब खाने योग्य, हम कुछ भी खा सकते हैं जिस चीज़ को, वो है हमारे लिए एडिबल चीज़। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कुछ ना कुछ ईटेबल पार्ट्स होते हैं।
उसका एक कोई एक ईटेबल पार्ट हो सकता है, उसके कोई 2 ईटेबल पार्ट हो सकते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं चिली का, तो चिली की हम पूरी स्टेम उखाड़ के तो नहीं खा लेते ना, हम उसकी पूरी डंडी उखाड़ के तो नहीं खा लेते। हम उसमें से जो फ्रूट होता है उसको तोड़ते हैं और उसको अपनी सब्ज़ी में डालते हैं, ताकि हमारी सब्ज़ी में हो जाए मिर्ची। तो फिर यही है कि हर प्लांट में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो है एडिबल होती है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट में 2 एडिबल चीज़ें हैं। क्या क्या है? लीव्स हैं और उसके सीड्स हैं। तो जैसे अब सीड्स होते हैं, हम उनको मशीन में पिसवाते हैं और वहाँ से निकलता है तेल, तो हम उसको सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स है, मस्टर्ड हम सभी ने सरसों का साग खाया है, तो फिर वो किससे बनता है? लीव से बनता है ना। तो हो गए मस्टर्ड के 2 एडिबल पार्ट्स। इसी तरह हर प्लांट के 1, 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास एडिबल का। तो आगे हम चलते हैं इस वाले टेबल पे। इस टेबल में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि ये ब्रिंजल करी है, उसके इंग्रेडिएंट और सोर्स क्या है और वो प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। तो ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रिंजल, जो है एक फ्रूट। हमें चाहिए चिली, जो है एक फ्रूट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑयल की, जैसे कि हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, हम कोई रिफाइंड यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें मिलती है सीड से। तो हो गया यहाँ पे, हमने यहाँ इस टेबल में पढ़ लिया इंग्रेडिएंट, उसका सोर्स और किस पार्ट से हम उसको लेते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हम आगे पढ़ते हैं इसका। तो आपके घर में हमेशा आपने ये चीज़ें देखी होगी कि जब हम किसी दाल को ज़्यादा टाइम तक भिगो के रख देते हैं, तो उनमें से कुछ वाइट सब्सटेंस निकलने लग जाता है। तो उस वाइट सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी दाल को पानी में भिगोने रख देते हैं, तो उसमें से कुछ वाइट कलर के जो चीज़ें मटेरियल स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। ठीक है। तो ये जो स्प्राउट्स हैं हम उनको खा सकते हैं, और ये जो स्प्राउट्स हैं ये हम एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के, और उनको बॉईल कर सकते हैं, और हम उनको ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं। ये होता है एक एनर्जी सोर्स। तो यहाँ हमने पढ़ लिया स्प्राउट्स के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्टर के बारे में। हनी सब लोग खाते हैं, हनी सबके घर में होता ही है। तो हनी कहाँ से मिलता है? आप सभी ने देखी होंगी मधुमक्खियाँ इधर उधर फूलों पे मंडराती रहती है। तो हमारे अराउंड कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, तो उन फूलों से जो है ये बीज है, हनी बीज है, ये कुछ जूस कलेक्ट करती है, उस जूस को बोलते हैं हम नेक्टर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हनी जो है, हनी किससे बनता है? स्वीट जूसेस से। स्वीट जूसेस क्या होते हैं, उनको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? नेक्टर। तो और उनको कौन कलेक्ट करता है? हनी बीज। तो ये हनी बीज जो है नेक्टर कलेक्ट करती है, और फिर अपनी हाइव होता है छत्ता, उस छत्ते में जाके उसको स्टोर करती है, और उसको उसमें कुछ अपना सब्सटेंस ऐड करके हनी बनाती है। तो फिर ये जो हनी है ये हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो हम क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाने वाले के हिसाब से एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनिवोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएंगे। दूसरा बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब जो दूसरे छोटे छोटे, उनसे छोटे या फिर जानवरों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। और तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो बोथ को खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स को भी खाएंगे और वो एनिमल्स को भी खाएंगे। तो ओमनिवोर्स का बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं प्लांट्स भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, और चौथी चीज़ हम उसमें कार्निवोर्स को भी खा रहे हैं। जैसे हम चिकन खाते हैं तो हम वेज भी हो गए, नॉन वेज भी हो गए, तो हमें बोला जाएगा ओमनिवोर्स। तो इस चैप्टर में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।